सारे हम रेशो निकाले 1:2 एम्पेरिकल है क्योंकि इसका रेशो पॉसिबल नहीं 1:2 2:1 ये भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला 2:4:2 इसका रेशो पॉसिबल है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है 3:6:2। तो आप देखें 3, 6 और 2 एक टेबल में नहीं जाते, तो सी जो होगा इसका रेशो होगा 1:2:1। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होगा वो सी है। A sample hydrocarbon undergoes complete combustion and produce carbon dioxide and water. सही है। If 8.80 grams of carbon dioxide is obtained, then the mass of carbon present in it. कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम होता है, इसमें कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम है। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 8.80 ग्राम्स हो तो इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट होगा, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.80 के साथ और डिवाइड कर देंगे 44 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। 44 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। आप करके भी देख सकते हैं। सही है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ W, X, Y एंड Z इन द गिवन केमिकल इक्वेशन आर। तो W, X, Y और Z की इक्वेशन की में क्या वैल्यूज़ होंगी बैलेंस करने के लिए। याद रखें कि जैसे कि राइट हैंड साइड में हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सल्फेट। अब सल्फेट के साथ 3 आ रहा है और सल्फेट यहाँ पे कॉपर सल्फेट में, तो यहाँ पे अगर बैलेंस करने के लिए 3 लगा दें तो यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ 2 आ रहा है। सही है। एल्युमिनियम के साथ 2 आ रहा है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। अब कॉपर के साथ भी यहाँ पे 3 हो गया तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे y की जगह 3 लगा देंगे। तो अगर हम देखें और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, z की जगह 1 आएगा, तो ये सब बैलेंस हो जाएगा। आंसर होगा इसका 2, 3, 3, 1। आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन इन द गिवन इक्वेशन। H2S क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें पता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नंबर 6 द रिएक्टेंट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर टू आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल रिजल्ट इन द कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, जलना होता है, तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा। लाइटनिंग अ कैंडल सेंटेड कैंडल। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है कंबशन रिएक्शन के दौरान, तो ये बात याद रखें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन द बोथ हैव सेम। जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है यानी कि 2 ऑप्शन तो करेक्ट है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, 2 and 4 करेक्ट होगा। इफ एन एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, तो इन सब एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 13। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और इसके बाद होगा आपके पास 3p1। तो लास्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर इसका होगा 13। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन। तो n-3 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 + 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही में 10 है तो इस वजह से सी आंसर होगा इसका। 11 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एन एटम एक्सेप्ट। तो क्या नहीं बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर भी बताता है, पीरियड नंबर भी, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सी नहीं बताता प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। According to Rutherford atomic model, the nucleus is an atom, small and dense. Postulate है। Next है in nuclear reactor the radioactive isotope is used as uranium होता है 235 radioactive isotope से। Next है give are the characteristic of element, वो कौन सी कह रहे हैं salt former,
यानी कि ये हेलोजन फैमिली का मेंबर होगा। फाउंड इन लिक्विड, हमें पता है फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और ब्रोमीन जो होता है वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ब्रोमीन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A एंड पीरियड 3, ग्रुप 2A और पीरियड 3 हो तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसका आंसर होगा डी, सही है, 2A और 3 विद द रेफरेंस। Next day, MCQs number 16 with reference to different groups of modern periodic table information state correct is all the element 18 exist in gaseous state, क्योंकि ये हमारे पास noble gas electronic configuration होता है। When an atom metal combined with X and ionic bond is formed in this reaction, atom is radius x increase, x इस वजह से increase हो जाता है non metal का radius, क्योंकि metal electron loss कर रहा होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिस वजह से नॉन मेटल का रेडियस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल का रेडियस बढ़ जाता है तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू एटम मेटल, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट एब्जॉर्ब डिस्टर्ब इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है द गिवन आयन फॉर्म एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, क्योंकि +2 का चार्ज है तो ग्रुप 2 होगा। द आयनिक कंपाउंड हुज बोथ आयंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट नियॉन, नियॉन यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका 10 हो, सही है, यानी कि आयंस बनने के बाद। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, वैसे इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस एलिमेंट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन एनाइन, हमें पता है कि ये सारे क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनाइन में चले जाएगा। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट पी एंड क्यू, आप देख सकते हैं लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस, एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस का आंसर होगा ए, क्योंकि ये मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, तो इसकी बेसिस पर डायरेक्टली हम बोल देंगे ए इसका आंसर है, बाकी इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, a lithium atom gives an electron to chlorine atom, यही आंसर सही है। लिथियम एटम जो होता है क्योंकि वो मेटल है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। विच सेट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल ट्रू पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, सही है, वो अनइक्वल शेयरिंग होगी क्योंकि डायपोल्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो HCl जो होगा HCl ही होगा बट अनइक्वल होगा, सही है, डी आंसर होगा इसका। A covalent bond is formed, वन साइडेड शेयरिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा 25 का आंसर ए होगा। विच टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयोडीन मॉलिक्यूल, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है, इसका आंसर सही है आयोडीन मॉलिक्यूल में। द गिव एग्जाम्पल, द गिवन फिगर एग्जाम्पलीफाई द प्रोसेस ऑफ, ये हमारे पास जो प्रोसेस में आयंस डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है, इसमें अपोजिटली चार्ज आयंस जो होते हैं वाटर उसको सराउंड कर लेता है, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय 88%, कॉपर 12% टिन, सही है, तो ये हमारे पास सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन में आता है, सॉलिड इन सॉलिड में, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास a sugar solution is prepared by dissolving 10 grams of sugar in 55 grams of water, तो हमें पता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, इस वजह से 10 प्लस 55 किया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.38%, 15.38% हमारे पास आंसर आएगा, सही है। नेक्स्ट है कंसिडर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल, लार्ज बट कैन नॉट सीन नेकेड आइज, बिग बट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्वाइट स्टेबल, तो डी इसका आंसर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं,
Next, the given graph shows the variation in solubility of potassium nitrate and sodium chloride salt. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है KNO3 की, और NaCl की सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज द मेथड दैट कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फूड कलर्स इन फूड कलर की जो प्रेजेंस में हम मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज कर सकते हैं। क्रोम का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। सही है। A mixture is formed when chalk is added to water. The particle in this mixture, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो सेटल हो जाते हैं। सही है। द टर्म ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास डी में आ रहा है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन सोडियम डाइफॉस्फेट। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हाइड्रोजन की +2, फॉस्फोरस की मालूम करनी है तो P लिख दिया, X लिख दिया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8 इक्वल टू 0। X की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 8 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो X की वैल्यू +5 आ जाएगी। तो आंसर होगा +D। Next, which substance get reduced when piece of magnesium is dipped into the copper to salt solution? Copper to salt solution में हम magnesium को डिप करेंगे तो इसमें से क्या होगा? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, जैसे कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद सोडियम आता है, इसके बाद जो है हमारे पास ये पूरी सीरीज़ है, कैल्शियम आता है, इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आता है, इसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम आता है। सही है। जो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं इसके बाद हमारे पास जिंक आता है। जो सबसे ऊपर लिखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन में दूसरे आयंस को रिप्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं। तो फिर 10 है। इसके बाद एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास लेड आता है, और इसके बाद हमारे पास आता है कॉपर। फिर हमारे पास नोबल मेटल्स आते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड को हम ऑरम कहते हैं। सही है। और इसके बाद प्लाटीनियम है, लास्ट में प्लाटीनियम है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा गया कॉपर और मैग्नीशियम। तो कॉपर मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम इसको डिप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा कि मैग्नीशियम रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कलर जो होगा सॉल्यूशन का फेंट हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि कॉपर एटम इसका आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन सब्सटेंस FeCl2 FeCl3। हमें इसमें बताना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो FeCl2 में Fe+2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Fe सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सही। तो ये हमारे पास हो गए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है, बात याद रखें, दोनों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सही है। तो इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ए, 1 ओनली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज द given are the properties of solution does not conduct electricity, solute is dissolved in completely, solute is not dissociate into ions। तो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कास्टिक सोडा नेल्सन सेंट बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एनोड। एनोड पे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। रस्टिंग और क्रोजन के लिए आयरन होता है, आयरन इसका करेक्ट आंसर हो।